थैंक्स फॉर वॉच माई सेशन। और आज हम घात, घातांक तथा करणी, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स के सवाल और बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लिखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n। इसको जब हम इक्वल में लिखेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, a m प्लस n। ठीक है, गुणा में घाते क्या है, जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। a की पावर यहाँ m थी, यहाँ n थी, और यहाँ पर a की पावर कितनी, दोनों ऐड हो जाएंगी। ओके, यहाँ है m, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m। आई नो कि ये सारे स्ट्रक्चर्स आप मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होंगे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। a और b की पावर यहाँ पे m है, तो a की पावर m और b की पावर m को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ a की पावर अगर m है, a या m कोई नंबर भी हो सकते हैं या फिर कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये सभी में लागू होगा। a की पावर माइनस m इक्वल टू a की पावर m। यहाँ पर जब घात को ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, a की पावर यहाँ पर 1/m को अंडर रूट m a, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको ये और इसको ये हम लिख सकते हैं। a की स्क्वायर रूट में जो है mn, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/mn। अगर a की पावर 0 है, a मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है x y z एंड एनी वन नंबर्स। ओके, तो a की पावर 0 या फिर किसी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी ऑलवेज 1, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। बट उस वेरिएबल की संख्या, उस वेरिएबल का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 1 है अंडर रूट एक्स। इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आपको दिखती है तो इसका आंसर भी ऑलवेज x होगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, x होगा। ये हम अभी बताएंगे कैसे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 या फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें तो इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कि अंडर रूट एक्स और कितने टाइम्स, n टाइम्स है। ठीक है, अंडर रूट एक्स अगर n टाइम्स दिखाई देता है तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 कितनी बार है, n बार। x, ये 2 कौन सा है, ये 2 यहाँ पर जो संख्या होगी वो है। अगर यहाँ पर 2 है, अंडर रूट होता है तो 2 लिखते हैं। इस तरह से अंडर रूट होता है तो इसका मतलब जैसे x अंडर रूट, तो x की पावर 1/2 होगा। अगर यहाँ पर होता x और यहाँ पर इस तरह से, तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/3। तो यहाँ पर ये 3, ये 2, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ केवल रूट है ना कि क्यूब रूट है। केवल रूट है तो यहाँ पर 2 आया, 2 की पावर n आया। n ये कौन सा, ये वाला n टाइम्स, जितने टाइम्स होगा वहां पर n आएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या है 2n माइनस 1, 2n से एक कम होगा ऊपर। ठीक है, तो x की पावर कितनी होगी, 2n और उससे एक कम ऊपर। ओके, जब सवाल करेंगे तब क्लियर होगा। x अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ पर x की जगह पे कोई वेरिएबल या फिर कोई नंबर्स हो सकता है। ओके, डॉट 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 इंडेफिनिट तक होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। ओके, अगला है, अगले जैसे हम बात करें 4 कॉन्सेप्ट है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स एंड माइनस अंडर रूट एक्स। ओके, तब भी इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। बट यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। अगर इस क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ओके, यहाँ अब आप अच्छे से देखिए, 1 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस बी। साइन पलट कर इसको हम ऊपर लिख सकते हैं कब, जब a और b का अंतर 1 हो, या फिर यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं उनके स्क्वायर का अंतर या फिर इनके वर्गों का अंतर 1 होगा। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 होगा तो यहाँ पर साइन पलट कर हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ मैंने लिख दिया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ओके, इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको पलट कर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
√2 प्लस √3 है, यहाँ पर स्क्वायर, इनके स्क्वायरों का अंतर क्या है, एक है, इनके स्क्वायरों का अंतर एक है, इसलिए साइन पलट कर इसको हमने ऊपर नीचे कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर मैं लिखूं √5 प्लस √6, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर अगर दोनों का करें और उनका अंतर कितना होगा 1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √6 सॉरी 1/√6 और माइनस √5। यहाँ पर हमने 6 पहले क्यों लिखा है, पहले हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाएगी, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तब 1 बचेगा ना कि 5 में से 6, तो पहले हमेशा बड़ी संख्या आएगी। ओके, अगली बात करते हैं, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ सवालों को करते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। ओके, ये यहाँ पर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थी जो शायद आपको पता हो। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं। जैसे इसको हम लिखें अगर √2 और √2 एंड √2, इसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी टाइम्स। ओके, तब आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x था तो x आया था। कैसे आएगा ये हम बता देते हैं, इसको हम मान लेते हैं a=2, ठीक है, a=2 हमने मान लिया इसको, तब क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a² बराबर, ये स्क्वायर हट जाएगा एक, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ से आ जाएगा √2 एंड सो ऑन √2 इनफाइनाइट। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं a² 2 इंटू, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये a हो गया, ठीक है, √2 इन्फिनिटी टाइम्स, यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a। ओके, a से इसको कट कर देंगे तो a बराबर कितना आ गया, 2। जब a बराबर 2 तो a बराबर ही तो ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस तरह से इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है, बट हमें पेपर में सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे अगर देखने को आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो आप डायरेक्ट x आंसर मारेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा √2, यहाँ पर हमने 2 टाइम्स लिखा √2। ओके, कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर कितनी है, अंदर 2 की पावर कितनी है, आधी है, ठीक है, 2 की पावर अंदर कितनी है, आधी, मतलब √2 को हम लिखेंगे, √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ओके, तो अंदर वाले √2 को हमने लिख दिया 2 की पावर 1/2 इंटू 2, यहाँ पर क्या है, इंटू 2 है, ठीक है, तो ये 2 की पावर 1/2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हमने बताया, 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर में 2 की पावर कितनी, 3/2। ओके, यहाँ पर जब 3/2 आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 और उसकी पावर कितनी है, ये अंडर रूट का मतलब 1/2, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3/4, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, तो 2 की पावर यहाँ से हो गया ये 2 की पावर 2 और अपॉन 3, ठीक है, तो ये आंसर आया था। कैसे कैसे हम बताते हैं, इसको फॉलो किया है हमने। यहाँ पर x आया, अंदर कितना था x, तो अंदर यहाँ कितना था 2, तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, n मतलब जितनी बार x है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी, 2 कितनी बार, यहाँ 2 बार, तो 2 की पावर 2 आ गई, और ऊपर क्या होगा, सॉरी यहाँ ये 4 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 4, और ऊपर एक कम होगा, ऊपर 2n यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 1, तो एक कम होगा 2n से,
और यहाँ पर भी ऊपर एक कम है, ठीक है, 4 से एक कम है। तो डायरेक्ट आंसर इस सवाल का क्या होगा, 2 की पावर 4 3/4। ओके, जैसे अगर हम इसी को और थोड़ा सा डेडिकेटेड बना के लिखें, यहाँ पर मैंने लिखा √5, एक बार और लिखते हैं √5, एक बार और लिखते हैं √5, और एक बार और √5। ठीक है, अब हमने 4 बार √5 लिख दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो यहां से ये 2 यहाँ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितनी बार है, 2 2 2 4 बार है। हमें ये पता है कि पावर 5 की ही आएगी। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 4, और ऊपर इससे एक कम होगा, मतलब 2 की पावर 4 - 1। ओके, तो यहाँ 5 और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16, ऊपर एक कम होगा 15। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब हम क्लियर करते हैं इन कॉन्सेप्ट को, आप देखते रहिए। ओके, क्लियर फॉर दैट। यहाँ पर अब हम इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और देखते हैं, जैसे कि एक हमने सवाल यहाँ पर लिखा, √12 प्लस, यहाँ पर प्लस लगाना होगा, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ओके, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ओके, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर इनके फैक्टर, अगर यहाँ पर जो संख्या उनके फैक्टर बनते हैं 4 × 3, ठीक है, अगर इनके फैक्टर ऐसे बनते हैं जिनका अंतर 1 है, अगर इनके फैक्टर ऐसे बनते हैं जिनका अंतर कितना है, 1 है। ओके, अगर इनके फैक्टर ऐसे बनते हैं जिनका अंतर 1 है, तब अगर प्लस है तो 4 आंसर, ठीक है, अगर प्लस है तो 4 आंसर। और इसी को अगर हम सवाल को ऐसे लिखें, 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस इनफाइनाइट। ओके, तब यहाँ पर आंसर कितना होगा, 4 और 3 में से 3 आंसर होगा। अब इनके सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, उनके फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो। 4 और 3 का अंतर हमेशा 1 होता है, और अगर माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर, और अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर। ओके, चाहे हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को लगाना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, 4x, 4 × x की वैल्यू कितनी, 12 प्लस 1 √ प्लस 1/2। ओके, तो यहाँ पर 12 चौक 48 से 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7, 7 और 1 8, यहाँ पर कितना आ गया, 8 और बटे 2, तो 2 चौक 8, तो यहाँ से भी कितना आंसर आएगा, 4। इसमें भी इस वाले फार्मूले को हम अटेम्प्ट करते हैं, कैसे, 4x मतलब 4 × 12 प्लस 1 √ -1/2 इक्वल टू 12 चौक 48 से 49 का स्क्वायर रूट 7 - 1/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। ओके, तो आप क्लियर कर पाए होंगे। अगर यहाँ पर संख्या ऐसी मिल जाती है हमें, जैसे कि 19 13 5, ठीक है, तब हम इस फार्मूले को लगाकर इनके आंसर निकाल पाएंगे। और नहीं तो अगर फैक्टर आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जिनका अंतर 1 है, तो आप आंसर देखते ही लगा सकते हैं। ओके,
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं। आज हम घातांक और करनी को लगभग आधे क्वेश्चनों को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में घातांक एवं करनी के और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कि अवरोही क्रम में लिखो या फिर इनसे बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, उनको करेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर हमने लिखा 1/√2 plus 1 and plus 1/√3 plus √2 plus 1/√4 plus √3 plus dot 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 1/100 plus 19। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सवालों को कैसे। जैसे हमने की कहा 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा इसको हम साइन पलट कर लिख सकते हैं 2 माइनस √3। कैसे? यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा था 1/√a प्लस 1/√b इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √a माइनस √b। ओके, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इनके स्क्वायरों का अंतर 1 होना चाहिए। इनका स्क्वायर कितना होगा? a, और इसका स्क्वायर कितना होगा? b। इसका अंतर हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब हम इस कंडीशन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं इन सारे ही सवालों में √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 और 1 का अंतर कितना होगा? 1। यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 3 और 2 का अंतर कितना आएगा? 1। हर किसी में हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायरों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। कैसे? माइनस में ऊपर करके लिखेंगे इसको। यहाँ पर हमने लिखा √2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये वाला प्लस। ओके, इसको हम साइन पलट के लिख सकते हैं √3 माइनस √2 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √4 माइनस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं √100 माइनस √9। ओके, यहाँ से कुछ वैल्यूज कटती होंगी। यहाँ से √2 से √2 खत्म, √3 से ये √3 कैंसिल। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ से जो √3 कैंसिल, जो बड़ी वैल्यू है यहाँ की वो आगे वाले टर्म से कटी। यहाँ की जो बड़ी वैल्यू है वो आगे वाले टर्म से कटी है और छोटी पीछे वाले से। ठीक है, छोटी पीछे वाले से। ओके, तो यहाँ की जो बड़ी वैल्यू है वो आगे वाले टर्म से कटेगी। आगे का टर्म है नहीं तो ये बच जाएगी, और ये छोटी वाली यहाँ पर आता होगा प्लस का 99 और ये माइनस का। ओके, तो बचा क्या हमारे पास? बच गया ये माइनस का 1 और प्लस का 100। √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 10 में से 1 गया, कितना आएगा? 9 आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह का अगला सवाल है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 1/√8 प्लस √9। ओके, यहां से हम इसको उसी तरह सवाल किया जा सकता है। दोनों के स्क्वायरों का अंतर देखेंगे, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तब हम साइन पलट के ऊपर इनको लिख सकते हैं, नोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? लेकिन 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 और 2 का अंतर तो 1 है। लेकिन ये संख्या जो बड़ी वाली ये इधर है, तो बड़ी वाली संख्या पहले आएगी, बाद वाली बाद में आएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी घटाएंगे, तो इसको पलट कर कैसे लिखेंगे? √2 माइनस 1 प्लस यहाँ से √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। ओके, प्लस यहाँ पर लिखेंगे √4 माइनस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर बड़ी संख्या पहली √9 और माइनस √8। ओके, यहाँ से कैंसिल आउट होगा √2 से √3 से √3। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो बड़ी संख्या है
इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है वो कट होती है अगली संख्या से, और सॉरी, इनमें जो बड़ी संख्या वो अगली संख्या से कट होती है, छोटी पिछले से, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगली से कट होगी, ठीक है। ये प्लस की बड़ी संख्या, ये संख्या जो होगी वो अगली संख्या से कट होगी, अगली नहीं है तो ये बच जाएगी यहाँ से, ये √8 यहाँ से कटती होगी, ठीक है। तो यहाँ बचा -1, ये प्लस √9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 3 में से बन गया तो 2 इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एजेरिक क्वेश्चन है एक, यहां पर लिखते हैं उसको, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 1/√7 -√6, ओके, -1/√6 -√5 प्लस 1/√5 -2 -1/√8 -√7 प्लस 1/3 -√8। ओके, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनके स्क्वायरों का अंतर कितना होता है। √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, तो 7 और 6 का अंतर कितना आया 1, यहाँ से 6, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √ हट जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया 1। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, देखते हैं कैसे। इसको हम साइन पलट के ऊपर लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, ओके, ये माइनस है, माइनस, इसको जब ऊपर लिखेंगे पलट के तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, और जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। √6 माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, √5 प्लस, इसको साइन पलट के लिखेंगे ऊपर √5 और प्लस 2, ओके। अगले यहाँ पर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, √8 और माइनस √7 प्लस, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और प्लस √8, ओके। यहाँ पर देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है या क्या नहीं कैंसिल आउट होता है। √6 से √6 कट गया, √5 से √5 कट गया, √8 से √8 कैंसिल आउट, ओके, और √7 से ये √7, ओके। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 2 और 3, तो यहाँ पर 2 + 3 हमारे पास बचा, और ये हो गया 5, और 5 इस सवाल का आंसर होगा। तो आप इन सवालों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और एक ही कंसेप्चुअल बेस पर आधारित है सारे सवाल। एक सवाल आपको और कराते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओके। उसमें आपको थोड़ा सा अलग सीखने को मिलेगा। सवाल है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है 1/√11 -230, और ये होगा √, ओके, -3/7 -2√10, ये √ में होगा -4/8 + 4√3, ओके। इस सवाल को करते हैं कैसे। हमने अभी तक बताया था इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर कितना होना चाहिए 1। अब इसी को हम कहेंगे इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर कितना होना चाहिए, जितना की संख्या ऊपर है, ठीक है। जितनी संख्या ऊपर है इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर उतना होना चाहिए जितनी संख्या ऊपर है। तो यहाँ अभी तक हमारे सवाल जो करे थे उसमें ऊपर संख्या कितनी 1 ही थी, 1 ही थी, और इन दोनों का अंतर भी हम 1 ही ला रहे थे। अब यहाँ पर देखते हैं हम
एग्जैक्ट जबकि कॉन्सेप्ट यही है कि इन दोनों के स्क्वायरों का अंतर उतना होना चाहिए जितना कि ऊपर संख्या रखी है, तब साइन पलट कर हम ऊपर ऊपर संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? इन दोनों का अंतर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पर कितना 230 है, 230 दो का स्क्वायर करेंगे 4 और अंडर रूट 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 आएगा, 4 तिया 12, 120, 121 120 का अंतर 1 होगा, ऊपर भी 1 है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 सत्ते 49 और 2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर जब करेंगे, 2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 अंडर रूट 10 बार 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और अंडर रूट 10 की गुणा कितनी 10 और 10 चौक कितना 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 40। तो 40 को अगर हम घटाएंगे तो अंतर कितना आया 9। और हम देख पा रहे हैं ये संख्या अंडर रूट में, अभी भी कोई भी संख्या फुल अंडर रूट में नहीं थी, यहाँ पर होल अंडर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 पे अंडर रूट होगा मतलब कितना, सॉरी यहाँ पर 9 पे अंडर रूट होगा मतलब कितना आएगा बाहर 3, तो 3 ही ऊपर है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी साइन पलट कर हम ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में हम देखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64 और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 64 में से जब हम 48 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 16 और 16 का अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और ऊपर भी 4 है, तो इसको भी साइन पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस, यहाँ भी साइन पलट कर ऊपर लिखेंगे, बट ये माइनस है तो अंदर गुणा हो जाएगी, दोनों प्लस में आती बट अब माइनस में हो जाएंगे 7 और माइनस 2 अंडर रूट 10, यहाँ से भी दोनों माइनस में होंगे, यहाँ पर माइनस होगा, ऊपर इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 4 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा ऊपर भी प्लस का हो जाएगा 4 रूट 3। ओके, यहाँ पर ये 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 4 में से 8 को घटाएंगे -4, माइनस का 4। ओके, माइनस का 4, यहाँ पे 2 अंडर रूट 30 है, यहाँ से सब में से 2 को कंप्लीटली 2 को यहाँ से एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर बचता है अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 10 एंड प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसमें पूरे में से 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 10 एंड प्लस 2 अंडर रूट 10, सॉरी, और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। तो आज सेशन कंप्लीट, आज इतने ही सवाल को रिवाइज